नगर निगम के चुनाव और पार्षदों और महापौर के निर्वाचन के बाद पहली बार शुक्रवार को सदन में सामान्य सभा की बैठक हुई। इस बैठक में महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, नेता प्रतिपक्ष कमलेश, विधायक तरुण भनोत, विनय सक्सेना और अशोक रोहानी समेत तमाम पार्षद मौजूद रहे। सभी ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में रखा, जिस पर महापौर ने उन समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। खासतौर पर विधायकों ने शहर के विकास को लेकर अपने अपने विचार रखे और इस दौरान कई प्रस्तावों को पारित किया गया। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही जनप्रतिनिधियों ने शहर विकास के लिए मिलजुल कर कार्य करने का संकल्प लिया है। मैं सिर्फ ध्यान आकर्षित कराने ये सदन का आया था कि ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण योजनाएं जिनसे संस्कारधानी जबलपुर के लोगों का बहुत लाभ होता और लोगों की कई वर्षों की से ये अपेक्षा थी कि जबलपुर की जो उपेक्षा हुई है वो ख़त्म होना चाहिए। तो मैं इस ओर सम्मानित सदस्यों का ध्यान आकर्षित करा रहा था। एक प्रस्ताव यहाँ से पास करिए और शासन को बोलिए कि जबलपुर का वो हक जो मध्य प्रदेश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था विधानसभा ने दिया, सरकार के द्वारा बजट रखा गया, वहाँ से पास किया गया, वो काम क्यों रुके। तो मैं इसलिए आया था, मैंने आग्रह किया। हज़ारों करोड़ रुपए आप लोगों ने लोन लेके रखा है, 10 साल से ज़्यादा हो गए, लोगों घरों के सामने पानी की लाइन बिछा दी पर टंकी नहीं बनी है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन नहीं डली है, तो लोगों को पीने का पानी, माँ नर्मदा हमारे द्वारे बह रही हैं, हम सब माँ नर्मदा को रोज़ प्रणाम करते हैं और लोगों को पीने का पानी माँ नर्मदा का नहीं मिल रहा। तो ये माँ नर्मदा की ओर से कमी थोड़ी है, हमारे संकल्प की, हमारे चिंतन की और हमारी सेवा में कमी है, इसलिए नहीं हो पा रहा। बड़ी बड़ी योजनाएं शुरू नहीं हो रही, पीने का पानी मिल नहीं रहा, इसको ठीक करें। जो पुरानी गलतियाँ हुई हैं, मैंने महापौर जी से निवेदन किया सदन में कि उनको ठीक करें। समय समय पर सुझावों के माध्यम से और अपने विधानसभा के विकास के माध्यम से हमारे प्रतिनिधि तो रहेंगे, हमारे पार्षद तो हैं ही, साथ ही अगर कोई आवश्यकता होती है तो हम समय समय पर सुझावों को देने का काम करेंगे और हमारा पूरा सहयोग महापौर जी को जबलपुर के विकास के लिए हमेशा रहेगा। जबलपुर इंदौर और भोपाल की तुलना में पीछे है, वो कैसे साथ में खड़ा हो, इसके लिए हम सब लोग मिलजुल कर अगर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम आने वाले समय में जबलपुर को एक नए स्वरूप में देख सकेंगे। मां नर्मदा को लेकर भी चर्चा हुई। हाँ, मां नर्मदा के लेकर पहले से ही गंभीरता से सरकार है और ये प्रस्ताव, उसका पैसा बड़ा लंबे खर्च हैं उसके पैसा हम कोशिश करेंगे कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से उसको यहाँ पैसा लाने का प्रयास करेंगे। फायर ब्रिगेड जोन के भी हमने प्रस्ताव रखा है और मैंने पार्षदों की शपथ के समय पर एक संकल्प लिया था कि पहली साधारण सभा की बैठक में हम इसकी शुरुआत करेंगे और मैंने 30 लाख रुपए की राशि रांझी जोन के लिए फायर ब्रिगेड वाहन के लिए दी है और ये निरंतर आगे जो भी आवश्यकता होगी हम यह कार्य करते रहेंगे। विकास कार्यों में सब मिलजुल कर जबलपुर को एक नया स्वरूप दें, महानगर का स्वरूप दें, ऐसी हमारी सबकी इच्छा है। लगातार वर्षों से संबंध रहा है नगर निगम का। 94 से लेकर 2018 तक लगातार इस सदन का सदस्य रहा हूँ। तो पार्षदों के बीच में बैठा, उनको मौका मिला। जो मेरे यहाँ की 4-5 सड़कें नगर निगम चुनाव के पूर्व शासन से स्वीकृत हुई थी, लेकिन नगर निगम चुनाव के आचार संहिता के चलते हुए रुक गई थी, उन सबको पुनः चालू करने के लिए महापौर जी को धन्यवाद दिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जहाँ भी उनको मेरी ज़रूरत होगी, और मैंने सभी से कहा है कि जब तक आप मिलजुल के काम नहीं करेंगे, राजनीतिक देश भाव छोड़ के काम नहीं करेंगे, जब तक शहर का विकास नहीं हो सकता। कहना और करने में अगर अंतर रखेंगे तो भी विकास नहीं हो सकता। मुझे उम्मीद है कि सब लोग मिलजुल के काम करेंगे और आने वाले समय में जबलपुर का विकास तीव्र गति से होगा। माननीय महापौर को और सभी सदन के सदस्यों को मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं। 3 वर्ष प्रशासक थे और बजट भी उसी समय बना था, तो वार्ड के अंदर के जो कार्य हैं वो पूरे 79 वार्डों में नहीं हो पाए थे। आम जनता परेशान हो रही थी और हम लोगों को उसका रास्ता निकालना था। पार्षद की अनुशंसा पे काम नहीं होंगे तो वार्डों के अंदर के विकास संभव नहीं है। उसके लिए हम लोगों को अनुपूरक बजट लाकर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में लगभग 33 करोड़ रुपए की राशि हम लोगों को डालना पड़ी। उसका आज अनुपूरक बजट हम लोगों ने यहाँ पारित किया है। अब प्रत्येक वार्ड में पार्षद की अनुशंसा पर 40-40 लाख रुपए के कार्य मार्च के पहले तक करा दिए जाएंगे। और जो नए वार्ड है जिसमें गांव जुड़े हैं, लगभग 10 वार्ड ऐसे हैं जिनमें 50-50 लाख रुपए के कार्य कराए जाएंगे, जिससे वार्डों के अंदर की सड़क और नालियों की स्थितियों में मार्च माह तक बहुत सुधार आएगा और जो जनता पिछले 3-4 वर्षों में परेशान हुई है वो परेशानी हमारी दूर होगी।